नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देविन हिंदी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि बच्चों के हैंडराइटिंग में सुधार कैसे किया जाए। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है हमारे बच्चे इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि उन्होंने पेपर में बिल्कुल सही लिखा था, खूब तैयारी भी की थी, परंतु उनके मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। अब मार्क्स के डिडक्ट होने का कारण क्या है? उनकी बैड हैंडराइटिंग, उनकी हैंडराइटिंग का सुधार ना होना। और आज हम कुछ इन्हीं टिप्स पर ही डिस्कशन करेंगे कि उनकी हैंडराइटिंग में सुधार कैसे किया जाए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। और जैसा कि पहला पॉइंट है, निरंतर लिखते रहना। तो बच्चों में हैंडराइटिंग के सुधार के लिए हमें उन्हें निरंतर लिखते रहने का अभ्यास करवाना होगा। बच्चों को एक आध दिन के गैप के बाद नहीं, बल्कि उनको डेली रोज के लिए ही उनको अखबार का कोई टॉपिक दे दिया, उनको पुस्तक से देखकर कोई एक टॉपिक लिखने के लिए दे दिया, जिससे उनके लेखन कार्य में सुधार हो। तो इस संबंधी हमें उनको निरंतर लिखने का अभ्यास करवाना होगा। यदि आप राशन की लिस्ट बना रहे हैं तो इसके लिए भी आप बच्चों को ही प्रेफर करें कि वो इस लिस्ट को बनाएं, ताकि नंबर 2, लिखने की आदत डालें। अब बच्चों में लिखने की आदत हम कैसे डाल सकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा आपके बच्चे लिखने से बहुत परहेज करते हैं, परंतु इस परहेज की भावना से उनको बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए आपको उनके मनपसंद टॉपिक उनको लिखने के लिए देने होंगे। जैसे कि करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जल स्तर पर चल रहा है टॉपिक, कोई पोल्यूशन पर चल रहा है, कोई एनवायरनमेंट पर चल रहा है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, इससे रिलेटेड अगर आप उनको टॉपिक लिखने के लिए देंगे तो इससे उनमें लिखने का अभ्यास भी होगा और उनका कुछ इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नंबर 3, अक्षरों को सही तरीके से लिखें। अब अक्षरों को सही तरीके से लिखने के लिए बच्चों को आपको इस बात के लिए बाधित करना होगा कि अक्षरों को उनके नियम के अनुसार ही लिखें। बच्चे अक्सर ये गलती क्या करते हैं कि वो अक्षरों को जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ उनकी जो बनावट है उनको बनाकर लिख देते हैं, जिसके कारण उनकी हैंडराइटिंग में सुधार नहीं होता। अब बनावट सही करने के लिए उनको सही तरह से लिखना होगा, उनको सही तरह से अक्षरों को जो है वो उनको जो है वो लेखन में सुधार करना होगा। अगला पॉइंट है, अक्षरों को सही तरीके से लिखें। अब अक्षरों को सही तरीके से लिखने के लिए बच्चों को पहले तो अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए। उनको पूरी वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए किस अक्षर को किस तरह से लिखना है। यदि वो इस प्रकार अक्षर लिखेंगे तो कभी भी उनकी हैंडराइटिंग में जो है वो बदलाव नहीं आएगा, उनकी हैंडराइटिंग कभी भी गंदी नहीं होगी। अक्षरों को सही तरह से लिखने के लिए उनको जैसे 4 लाइंस की कॉपी इंग्लिश में प्रयोग में लाई जाती है, आप हिंदी में भी बच्चों का अभ्यास उसी में करवा सकते हैं। धीरे धीरे फिर उनको 2 लाइंस की कॉपी पर लाकर उनको अक्षरों की बनावट के बारे में बता सकते हैं। नंबर 4, लिखावट में जल्दबाजी की बजाय सही लिखने की कोशिश करें। अधिकतर देखा गया है कि बच्चों में जब लिखने का इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो लिखने में कतराने के कारण वो जल्दबाजी में अक्षरों को लिख देते हैं, जिसके कारण हैंडराइटिंग भी खराब होती है और साथ में उनके जो है अक्षरों की बनावट सही ना होने के कारण हैंडराइटिंग पढ़ी भी नहीं जाती है। तो बच्चों को इस बात के लिए फोर्स करना चाहिए कि बच्चे लिखने से कतराना नहीं है और आपको सुंदर लिखना है, और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्राइजेज या कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए, जिससे कि उनमें लिखने के प्रति एक जो है भावना वो पैदा होती रहे और रुचि भी बढ़े। नंबर 5, लिखते समय अक्षरों का आकार और दूरी का ध्यान रखें। अक्सर देखा गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अक्षरों को जोड़कर लिख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अक्षर जो है वो दोनों अक्षर जुड़े होने के कारण सही तरह से उनको पढ़ा नहीं जाता। तो यदि हम ही नहीं पढ़ पाएंगे तो अध्यापक जो हमारे पेपर चेक कर रहे हैं, हमें मार्क्स दे रहे हैं, तो वो हमारे अक्षरों को कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसके लिए भी चाहिए बच्चों को ये बराबर का निरंतर गैप जो है वो उनको बताना, और उनको इस बात के लिए भी उनको फोर्स करना कि बच्चे बराबर का जो है अंतर होना चाहिए, हर अक्षर को बराबर से लिखना है और ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि वो 2 वर्ड्स लिख रहे हैं तो उनमें भी गैप उतना ही बराबर होना चाहिए जितना कि बाकी पूरी लाइन में हो। नंबर 6, लिखने के लिए अच्छी कलम और पुस्तिका का प्रयोग करें। अक्सर देखा गया है जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम कलम का पहले दाम पूछते हैं और फिर हम उसको चूज करते हैं, और बच्चों को अक्सर यही कहा जाता है तुम्हारे पास पहले भी बहुत सारे कलम है तो तुमने और क्या करने हैं। परंतु बच्चे को एक ही कलम से लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वो सुंदर पेन और सुंदर पुस्तिका का ही लिखने के लिए प्रयोग करें। ज़्यादा खुरदरी कॉपी हो तो उसके कारण भी लिखा नहीं जाता, और पेन भी सॉफ्ट और मुलायम होना चाहिए, जिसके कारण लिखने भी उनकी हैंडराइटिंग भी सुंदर आए और उनका खुद का भी पढ़ा हुआ उनसे लिखा हुआ उनसे पढ़ा जाए। नंबर 7, लिखावट सुंदर हो इसके लिए ध्यान दें। बच्चों को जल्दबाजी में लिखने के लिए उनको फोर्स मत करें।
उनको ये बताएं कि बच्चे, अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी तभी आपकी जो है वो बात जो है अध्यापक के दिमाग तक पहुंचेगी। अगला पॉइंट है, लिखावट सुंदर हो इसके लिए ध्यान दें। अब लिखावट सुंदर करना ही तो हमारा मेन पर्पस है। अब इसके लिए कैसे कर सकते हैं? बच्चे लिखते समय बहुत ही काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी का अर्थ है कि लिख देना, फिर काट देना, फिर लिख देना। अब अगर हम पेंसिल से लिखते हैं तो हम उसको इरेजर से रब कर सकते हैं, परंतु जब पेन से लिखा जाता है तो उसको बार बार काटना बहुत ही गलत लगता है। इससे हमारे एग्जाम पर, हमारे एग्जामिनर पर बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि पेपर भी बहुत गंदा लगता है। कॉपी पर लिख रहे हैं तो कॉपी भी बहुत गंदी लगती है। तो इसके लिए बच्चों को काटा पीटी से बचाना चाहिए। ये जो हमारे करेक्शन पेन है, वाइटनर है, इनका प्रयोग बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में जो है एक आदत बन जाती है कि अगर गलत लिखा भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको हम चेंज कर लेंगे। परंतु जब पता है ये चीजें नहीं होंगी तो फिर वो उनके पास कोई साधन ही नहीं होगा। अगला पॉइंट है, कलम को सही तरीके से पकड़ें। बचपन में ही हम बच्चों को कलम पकड़ना सिखा देते हैं, परंतु कई बच्चों की शुरू से ही कलम की जो पकड़ होती है वो गलत होती है। इस गलत पकड़ के कारण कई बार बच्चों को इतना टाइट पकड़ लेते हैं कि वो कॉपी पर इतना दबाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की हैंडराइटिंग पर इसका पूरा असर पड़ता है। बच्चे को कलम को ढीला पकड़ना सिखाएं। और क्योंकि कॉपी पर एक तो पिछले भी पेज पर प्रिंट हो जाता है, वो पिछला पन्ना भी खराब हो जाता है। इन सब बातों के बारे में बताते हुए बच्चों को बताएं कि कलम को यदि हम लूज पकड़ेंगे, बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ेंगे और जितना उसको जोर लगाने की जरूरत है उतना ही पकड़ेंगे, तो हमारी हैंडराइटिंग में भी सुधार होगा, बल्कि हमारी कॉपी के पन्ने भी खराब नहीं होंगे। अगला पॉइंट है, लिखावट के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखना। अक्सर सुंदर और तेज लिखने के चक्कर में या कारण में हम क्या करते हैं कि हम, जैसे हमारे कुछ इंग्लिश के जो पंचुएशन है, कॉमा है, बिंदु है, जिनको हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, विराम कहते हैं, तो ब्रैकेट है, तो इनके लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग ना करने के कारण तो हमारी हैंडराइटिंग में जो है वो सुधार नहीं आता। इनका भी पूरा पूरा सहयोग है। सही समय पर, सही जगह पर यदि इन चीज़ों का प्रयोग किया जाए तो भाषा भी क्लियर हो जाती है, बात भी दूसरे को इजीली समझ आती है और लिखा हुआ भी अगले तक अच्छी तरह से पहुंचता है। तो इसलिए इन सब जो हमारे ये संकेत बिंदु हैं, इनका प्रयोग बच्चों को प्रॉपर बताना चाहिए। इसी से ही हमारी हैंडराइटिंग में सुधार होगा। सुंदर लिखते समय इन बातों के लिए बहुत ही ज़रूरत है कि हमें कॉमा का, बिंदु का, इन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिखावट के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखना। अब लिखावट के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखने से अभिप्राय है विराम चिन्हों का उचित समय पर और उचित स्थान पर प्रयोग करना। अब विराम चिन्ह, जिनको इंग्लिश में हम पंचुएशन कहते हैं, जैसे उसमें बच्चे फुल स्टॉप डालते हैं, कॉमा डालते हैं, परंतु हिंदी में अल्प विराम और विराम चिन्ह का सही ढंग से प्रयोग ना करने के कारण भाषा में बहुत ही जो है हमारे बदलाव आ जाता है और हमारी बात दूसरे तक समझ नहीं आती है। यदि सही समय पर, सही स्थान पर इनका प्रयोग किया जाए तो एक तो हमारी लाइन भी क्लियर हो जाती है, हमारी बात भी अगले तक अच्छी तरह से पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें इन विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए, और यदि इनका सही जगह पर प्रयोग किया जाएगा तभी हमारी हैंडराइटिंग में भी सुधार होगा। क्योंकि कई बार इन चिन्हों का प्रयोग ना करने से लाइन लंबी चली जाती है, लंबी लाइन चली जाने से एक और दूसरी लाइन में अंतर स्पष्ट नहीं होता, तो जिसके कारण दोनों लाइनों में एक ठहराव, एक हमारा जो है वो रुकने की व्यवस्था करने के लिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और विराम चिन्हों से संबंधित मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें अगर आपको लगे तो बच्चों को आप उसमें भी बड़ी आसानी से डिटेल जो है वो तरीके से आप समझा सकते हैं। हमारा अंतिम और लास्ट पॉइंट है, शब्दों को देखकर सही तरीके से लिखना। जब भी हम कभी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें कुछ हेडिंग देने होते हैं। इन हेडिंग का हमारी हैंडराइटिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ कहीं भी उचित हेडिंग हो, उचित हमें किसी भी शब्द को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए। हेडिंग देने से हमारे जो पैराग्राफ, हमारी हैंडराइटिंग में जो एक अलग ही जो है वो निखार नज़र आता है। और जहाँ कहीं भी छोटे शब्दों का प्रयोग करना है, जहाँ कहीं बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है, वहाँ पर ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी हैंडराइटिंग और उभर कर सामने आती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे इन 10 जो है इन पॉइंट्स पर जो है वो हैंडराइटिंग को सुधारने में जो है आपकी मदद होगी। अगर आप अपने बच्चों को इन पॉइंट्स के आधार पर सिखाएंगे तो डेफिनेटली उनकी हैंडराइटिंग में भी सुधार होगा और आगे वो लिखने में भी अपनी रुचि दिखाएंगे।
बच्चों को घर में ही अखबार पढ़ने के लिए कहना चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही पंजाब केसरी अगर कईयों के घर में दैनिक भास्कर या इंग्लिश का ट्रिब्यून भी आता है तो उनको देखकर डेली एक पैराग्राफ लिखने के लिए बाधित करना चाहिए। इससे उनमें लिखने का भी अभ्यास होगा और कल को अगर कोई लेखन प्रतियोगिता है तो उसमें भी बच्चों को लिखने के लिए उनको ज़रूर भेजें, क्योंकि इससे बच्चों में एक रुचि पैदा होगी और उनमें जब एक कंपटीशन का लेवल आता है तो जब वो चीज़ उनके अंदर जाती है कि मैंने जीत कर आना है, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो वो एक अलग ही बच्चे में एक जुनून सा पैदा होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और मैं अगली बार इन छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ नई नई विधियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद, स्वच्छ भारत।